गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक नंबर 2, डिफरेंट स्टांस विद इन द मूवमेंट। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था, हमारा जो टॉपिक फर्स्ट था, ठीक है जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि जो मूवमेंट्स था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसके क्या डिफरेंट स्टांस थे, कहाँ कहाँ पे वो चला और कैसे लोगों ने उसको वेलकम किया और कैसे उसमें पार्टिसिपेट किया। इस टॉपिक में हम इसके बारे में डीपली है जो डिस्कस करेंगे। राइट एवरीबॉडी। वो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड टॉपिक में हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हमारा जो पॉइंट 1 है वो क्या है जी, द मूवमेंट इन टाउन्स। देखिए, नॉन कोऑपरेशन की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट टॉपिक में समझा दी थी कि नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग क्या था। महात्मा गांधी जी ने बोला था कि अगर हम कोऑपरेट कर रहे हैं तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो वो पूरे अच्छे से सर्वाइव कर रही है इंडिया में। ठीक है जी। अगर हम उसको कोऑपरेट करना बंद कर दें, उनको कोऑपरेशन देना बंद कर दें, तो उस टाइम में ही जो ब्रिटिशर्स हैं वो देश छोड़ के चले जाएंगे। नॉन कोऑपरेट करना है हमने, उनको कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं करना। ठीक है जी। तो ये मूवमेंट है गांधी जी ने 1921 में है जो वो स्टार्ट कर दिया था। खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है जो वो स्टार्ट हो चुका था इंडिया में 1921 में। सो व्हाट इज़ द प्रोग्रेस इन टाउन्स। टाउन्स में इसकी क्या प्रोग्रेस थी, लोगों ने इसको कैसे लिया और कैसे इसको सपोर्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बोलेंगे यहाँ के 1000 ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। फर्स्ट क्या था, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स को, गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेफ़्ट कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया। टीचर्स ने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया। लॉयर्स ने कोर्ट में है जो प्रैक्टिसेस छोड़ दी, अपनी लॉ वर्क है जो वो उन्होंने करना बंद कर दिया। स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस छोड़ दिए, टीचर ने भी पढ़ाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने कोर्ट में प्रैक्टिस करनी भी छोड़ दी। ठीक है जी। सेकंड क्या है जी, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कौंसिल के जो इलेक्शंस थे उसका बायकॉट कर दिया। जैसे वहाँ पे हमारे पास मद्रास की एग्ज़ाम्पल है। मद्रास में, चेन्नई में, जो प्रेजेंटली चेन्नई है, वहाँ पे भी लोगों ने कौंसिल के इलेक्शन थे उसको बायकॉट कर दिया। वहाँ पे उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से टोटली है जो मना कर दिया। ठीक है जी। थर्डली क्या है जी, बायकॉट है जो वो पूरा स्प्रेड हुआ, पूरी कंट्री में स्प्रेड हुआ। ठीक है जी। बहुत सारे लोगों ने जो ब्रिटिश कपड़े थे, ब्रिटिश क्लॉथ थे, फॉरेनर क्लॉथ थे, उनको जलाना शुरू कर दिया, उनका बायकॉट कर दिया कि हम ये हैं जो चीज़ें हैं जो फॉरेनर गुड्स हैं, ये क्लॉथ हैं, उनको हम यूज़ नहीं करेंगे। और जिसके ऊपर क्या हुआ, इकनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इसका इफ़ेक्ट पड़ा। ब्रिटिश की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई। 57 करोड़ की है जो ईयरली है जो उसकी टर्नओवर होती थी वो भी कम हो गई, बंद हो गई। जो 102 करोड़ की थी टर्नओवर, वो कितनी रहेगी, 57 करोड़ की रहेगी। इंपोर्ट की जो कपड़ा है जो वो इंपोर्ट किया जाता था फॉरेन से। राइट एवरीबॉडी। उसके बाद लोगों ने जो बॉनफायर जला के जो ब्रिटिश सामान था उसको जला दिया, उसको बर्न कर दिया। ठीक है जी। तो ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने टाउन्स में ऐसे सपोर्ट किया इस मूवमेंट, इंडियन पीपल्स ने इस मूवमेंट को ऐसे सपोर्ट किया। जो खादी क्लॉथ था उसका यूज़ होना शुरू हो गया, क्योंकि गांधी जी ने लोगों को ये बोला था कि जो अपना स्वदेशी है वही आपने यूज़ करना है, जो अपने खुद का बनाया हुआ इंडियन क्लॉथ है हमने यूज़ करना है। तो उस वजह से यहाँ पे इंडिया में खादी है जो यूज़ होनी शुरू हो गई। ठीक है जी। बट कुछ टाइम बाद ये जो मूवमेंट था वो सिटीज़ में, टाउन्स में है जो वो स्लो हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये प्रोसेस लंबा चला तो वो धीरे धीरे जो है लोगों ने इसको सपोर्ट करना बंद कर दिया। यानी कि ब्रिटिश जो अर्बन पीपल थे, सिटी पीपल थे, उन्होंने दोबारा से जॉब में जाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो खादी थी वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली थी कि हर एक कॉमन पर्सन है खादी को परचेज़ नहीं कर सकता था। इस वजह से कुछ टाइम बाद है जो मूवमेंट है, जो सिटीज़ में मूवमेंट था वो स्लो हो गया। यानी कि स्टार्टिंग में तो उसकी बहुत ज़्यादा रफ्तार थी, बहुत तेज़ी से फैला,
बहुत फास्टली स्प्रेड हुआ सिटीज़ में। बाद में कुछ टाइम बाद ये मूवमेंट है जो सिटीज़ में स्लो हो गया। स्लो होने के रीज़न ये थे कि लोग हैं जो इतने ज़्यादा टाइम तक वो फ्री नहीं रह सकते थे, खाने पीने का सामान है जो कम हो गया था, कपड़े हैं जो इतने ज़्यादा कॉस्टली थे, खादी के वो ले नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने दोबारा से गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज़ हैं उनको ज्वाइन कर लिया और धीरे धीरे है जो ये मूवमेंट है जो सिटीज़ में है जो स्लो हो गया। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में हम ये बोल सकते हैं कि मूवमेंट बहुत फास्टली ग्रो किया सिटीज़ में। राइट एवरीबडी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास रेबेलियन इन द कंट्री साइड। ठीक है जी। अब ये जो मूवमेंट है कंट्री साइड में कैसे चला, यानी कि देश के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे चला, जो रूरल एरिया था, विलेज एरिया था, वहाँ पे इस मूवमेंट की क्या प्रोग्रेस थी, इसमें लोगों ने कैसे है जो सपोर्ट किया और कैसे इसको सेपरेट किया कंट्री साइड में। ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पे 2 स्टोरीज़ हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और वो 2 स्टोरी डिस्कस करने के बाद हमें बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा कि कंट्री साइड में इस मूवमेंट की क्या प्रोग्रेस थी। ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टोरी हमारी आ जाती है मूवमेंट इन पीजेंट मूवमेंट इन अवध। अवध में ये मूवमेंट चलाया गया। अवध में एक बाबा जी थे जिसका नाम था बाबा रामचंद्र जी। ठीक है जी। बहुत एक सन्यासी बाबा थे। ठीक है जी। वो फिजी में इंडेंचर्ड लेबर भी रह चुके थे और अवध में उन्होंने गांधी जी को फॉलो करते हुए इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, लीड किया। क्योंकि अवध में जो पीजेंट थे उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। लैंड लॉर्ड्स पीपल थे, यानी कि जो ज़मींदार थे वो उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे। ठीक है जी। उनको हर साल जो रेवेन्यू है जो पे करना पड़ता था, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता था, वो अनेबल होते थे पे करने। उसके बाद बैगर सिस्टम चलता था वहाँ पे, यानी कि जो मज़दूर थे, लेबर थे, वो वर्क तो करते थे बट उनको पेमेंट वगैरह कुछ नहीं दी जाती थी, सैलरीज वगैरह, वेज वगैरह उनको नहीं दिया जाता। उसके बाद और अदर पर्सन है नाई धोबी, जिनकी जो कंडीशन थी बहुत अच्छी नहीं थी। तो जब महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया तो उनकी अगुवाई में और उनको फॉलो करते हुए बाबा रामचंद्र जी ने इस मूवमेंट को वहाँ पे लीड किया और जिसमें बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया जो लैंड लॉर्ड्स थे, जिनके खेतों में वो काम करते थे या जिनके अंदर जो बैगर थे, वो उन्होंने भी पूरी तरह से जो वर्क करने से मना कर दिया, काम करने से मना कर दिया। तो ये मूवमेंट है वहाँ पे भी स्प्रेड हुआ। ठीक है जी। तो उसके बाद नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी भी वहाँ पे गए और बाबा रामचंद्र जी और जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलके एक सभा बनाई जिसका नाम था किसान सभा। वो किसान सभा है जो वहाँ पे इस्टेब्लिश की गई। ठीक है जी। तो ये मूवमेंट है वहाँ पे ऐसे स्प्रेड हुआ अवध में। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टोरी आ जाती है मूवमेंट इन ट्राइबल पीजेंट। ठीक है जी। मूवमेंट इन ट्राइबल पीजेंट है जो ट्राइबल पीजेंट यानी कि जो आदिवासी लोग थे और आदिवासी पीजेंट थे, उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे लिया और कैसे उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। ठीक है जी। आंध्र प्रदेश में वहाँ पे गोदाम हिल्स थी। तो वहाँ पे एक पर्सन था जिसका नाम था अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू है जो उन्होंने इस मूवमेंट को वहाँ पे लीड किया। अलूरी सीताराम राजू वहाँ पे एक हीरो की तरह उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। वहाँ पे उन्होंने एक मैथडोलॉजी अपनाई, एक आइडियोलॉजी अपनाई जिसका नाम था गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला वॉर में क्या होता है स्टूडेंट, गुरिल्ला वॉर में जिसको हम आज के टाइम में सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं। ठीक है जी। सर्जिकल स्ट्राइक के अकॉर्डिंग यानी कि गुरिल्ला वॉर जो मेथड था उसको यूज़ करते हुए उन्होंने ब्रिटिशर्स की पुलिस स्टेशन, ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और उनको मारना शुरू कर दिया। ठीक है। अब ये जो मूवमेंट था, हर एक पर्सन है वो अपने बेसिस को सोच रहा था कि मूवमेंट क्या है। अब गांधी जी तो बोलते थे कि हमने नॉन वायलेंस यूज़ नहीं करना, वायलेंस यूज़ नहीं करना, नॉन वायलेंस के अकॉर्डिंग हमने मूवमेंट है चलाना। बट हर एक पर्सन इतना ज़्यादा अवेयर नहीं था, इतनी ज़्यादा उनको समझ नहीं थी। उन्होंने ऐसे सोचा कि गांधी जी ने बोला है कि नॉन कोऑपरेट करना है तो हमने इनकी बिल्डिंग को जला देना है, इनके ऑफिस को तोड़ देना है। तो ऐसा उन्होंने सोचते हुए बहुत पुलिस स्टेशन, पुलिस सोल्जर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और ऐसे उन्होंने
गोदाम हिल्स हैं, वहाँ पे ये मूवमेंट है जो चला लूरीराम सीता जी की अगुवाई में, उनकी लीडरशिप के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद 1924 को सीताराम राजू को अरेस्ट कर दिया गया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि बहुत हीरो था जो उस एरिया का, उसका जो एंड हो गया। ऐसे मूवमेंट है जो ट्राइबल हिल्स में, ट्राइबल एरियाज़ में चला, जिनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की वहाँ के लोगों। ठीक है जी। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर जो 2 का सेकंड पार्ट था, ट्राइबल पीसेंट। ठीक है जी, ट्राइबल एरिया में मूवमेंट कैसे चला। तो उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है टॉपिक पॉइंट थर्ड, स्वराज इन प्लांटेशन। ठीक है जी, स्वराज इन प्लांटेशन। अब जो प्लांटेशन यानी कि जैसे हम बात करेंगे असम की बात करें, असम में प्लांटेशन एग्रीकल्चर चलता था। ठीक है, टी प्लांटेशन होती थी। ठीक है, और वो किसने स्टार्ट की थी? वो भी ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की थी। अब टी प्लांटेशन में क्या होता था? टी प्लांटेशन में स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ के जो वर्कर हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता था। कैसे? जो प्लांटेशन में वर्कर होते थे उनको अपनी मर्जी से अपने घर में जाने की परमिशन नहीं थी। ठीक है जी। अब उन्होंने वहाँ पे एक एक्ट बनाया था जिस 1959 में, इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है जी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था? इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी मज़दूर है, कोई भी वर्कर है, लेबरर है, वो अपनी मर्जी से अपने घर नहीं जा सकता। उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रोविज़न लिखी जाती थी कि कोई भी लेबरर है, कोई भी मज़दूर है, वो अपनी मर्जी से है जो वो नहीं जा सकता अपने घर। ठीक है जी, अपने घर नहीं जा सकता विदाउट परमिशन। उसको परमिशन लेनी पड़ती थी अगर उसने अपने घर जाना है। ठीक है जी। तो ऐसे जब वहाँ के प्लांटेशन वर्कर को इस बारे में पता चला, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, तो उन्होंने भी जो प्लांटेशन में काम, प्लांट्स में काम करना बंद कर दिया। उसको वो छोड़ के वो रोड्स के ऊपर आ गए, अपने घर की तरफ उन्होंने चलना शुरू कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे मज़दूरों ने, वर्कर ने बाइकआउट कर दिया अपने लैंड ओनर्स का, अपने जहाँ पे वो वर्क करते थे। तो स्वराज की क्या मीनिंग था? अब उन्होंने किस चीज़ की बात की? स्वराज की बात की। इट मीन्स वो ये सोचते थे, गांधी जी ने हमें स्वराज की जो फिलॉसफी बताई है, इट मीन्स सेल्फ रूल, हमारा रूल। तो हम स्वराज चाहिए हमें, और स्वराज के अकॉर्डिंग हम अपना प्लांट्स खुद बनाएंगे, वहाँ पे अपना काम करेंगे। स्वराज हमारा खुद का राज होगा। ठीक है जी। इस स्लोगन को बोलते हुए उन्होंने जो प्लांटेशन वर्कर थे उन्होंने वहाँ पे बाइकआउट किया और काम करना है जो वहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया। राइट स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि स्वराज है जो वो ऐसे स्टार्ट हुआ असम में। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1000 ऑफ देम defied the authority and left the plantation, moved towards home, but they were never reached their destination. They were catched by the police and beaten up brutally. It means कि उन्होंने घर तो छोड़ दिया, घर छोड़ने के बाद वो प्लांट्स तो उन्होंने छोड़ दिए, बट प्लांट छोड़ने के बाद वो अपने घर नहीं पहुंच सके। क्यों नहीं पहुंच सके? क्योंकि उनको रास्ते में ही है जो कैप्चर कर लिया गया पुलिस के द्वारा। और जब पुलिस के द्वारा उनको कैप्चर कर लिया गया तो वो उनको बुरी तरह मारा गया और फिर अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। ठीक है जी। तो ऐसे ये मूवमेंट है जो स्वराज मूवमेंट है जो डिफरेंट एरिया में चला। ठीक है जी। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट आ जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है जो एंड कैसे हुआ, एंड कब हुआ उसका? ठीक है जी। अब इसमें क्या है जी, 1921 में तो मूवमेंट स्टार्ट हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और 1922 में महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। क्यों कर दिया? क्या रीज़न थे? ठीक है जी। रीज़न ये था कि 1922 में एक जगह थी जिसका नाम था चौरी चौरा, गोरखपुर। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश में ये जगह थी, यूपी में गोरखपुर में चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन था, जहाँ पे जब वॉलंटियर हैं जो मार्च करते जा रहे थे तो पुलिस वालों ने उनको रोका, और पुलिस वालों ने उनके ऊपर अटैक किया। तो वो लोग हैं जो उन्होंने
गुस्से में आके वो पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 40 पुलिस वाले थे, जो पुलिस एम्प्लॉयर थे, वो जल के मर गए। और इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने लोग बोला कि अभी हमारे लोग हैं जो वो फुल फ्लेज ट्रेंड नहीं हैं स्वराज के लिए, अपने रूल के लिए। इस वजह से गांधी जी ने है जो मूवमेंट है जो वो वापस ले लिया। उसके बाद जो कांग्रेस लीडर थे वो परेशान हो चुके थे एक मास स्ट्रगल की वजह से, कि इतना बड़ा स्ट्रगल हमने किया बट हमें सक्सेस नहीं मिली। इस वजह से वो टाइड हो चुके थे, वो भी फेवर में थे कि वापस ले लिया जाए। और उसके अलावा वो चाहते थे कि हमें काउंसिल ऑफ इलेक्शन में पार्टिसिपेशन मिले। इस वजह से भी गांधी जी ने इसको कॉल ऑफ किया। और उसके बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज। सो दीज आर द रीज़न टू कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बट सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है, जो चौरी चौरा में इंसिडेंट हुआ वो बहुत ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट था, जिससे गांधी जी हैं जो काफ़ी डेस्परेट हुए और उन्होंने इस मूवमेंट को है जो वापस ले लिया। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक 2, डिफरेंट स्टांस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। थैंक यू।